मार्वल स्टूडियोज की डेडपूल 3 इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। दुनिया भर के फैंस इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच फिल्म को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। SAG-AFTRA हड़ताल के कारण काफी देरी का सामना करने के वाली डेडपूल 3 की शूटिंग आखिरकार पूरी हो गई है। फिल्म के मुख्य अभिनेता रयान रेनॉल्ड्स ने बुधवार को खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। चीथड़े उड़ाने लौट आया वुल्वरीन, ह्यू जैकमैन और रयान रेनॉल्ड्स ने 2 मिनट में मचा दिया धमाल। डेडपूल फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है, जिसमें ढेर सारा एक्शन देखने को मिलेगा। हल्की फुल्की कॉमेडी भी होगी और सबसे खास बात कि एक्समैन सीरीज के सबसे फेमस किरदार वुल्वरीन की एंट्री भी होगी। जी हां, लोगन की वापसी हो रही है। 2000 करोड़ DH में बनी वो फिल्म जो पूरे मार्वल यूनिवर्स को बचाने वाली है। डेडपूल और वुल्वरीन ने 90s में मार्वल को बचाया था। अब ये दोनों लोग 2024 में फिर से वही करने जा रहे हैं। हाल ही में इन दोनों की फिल्म डेडपूल 3 का टीजर आया है। सुपर हीरोज का गढ़ है मार्वल। 90s में आकर इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। पैसे की तंगी इंसान से कुछ भी करवाती है। यहां तो मार्वल का दिवाला निकलने वाला था। ऐसे में एक बद्धा फैसला लिया गया। वो अपने कुछ प्रमुख किरदार 20th सेंचुरी फॉक्स नाम के स्टूडियो को बेचेंगे। इसमें फैंटास्टिक फोर और एक्समैन यूनिवर्स वाले किरदार शामिल थे, यानी डेडपूल, वुल्वरीन जैसे किरदारों का पता बदलने वाला था। फॉक्स ने इन किरदारों पर फिल्में बनाने के राइट्स ले लिए। मार्वल के पास तब इतना पैसा नहीं था कि वो इन कैरेक्टर्स पर फिल्म बना सके। ऊपर से खुद को बचाने का संघर्ष था। डेडपूल, वुल्वरीन जैसे किरदारों ने तब मार्वल को बचा लिया। इन किरदारों का फॉक्स के पास जाना ऐसा था जैसे मार्वल की पसलियों में खींचकर मुक्का मारा हो। अभी उनका जबड्डा भी टूटने वाला था, जब कुछ साल बाद उन्हें अपने चहेते कैरेक्टर स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी को बेचने पड़े थे। खैर, वो कहानी किसी और दिन के लिए रखते हैं। कहानी दूसरे दशक में पहुंची। मार्वल फिर तंगहाली में था। अब डिज्नी तारणहार बनकर प्रकट आया। साल 2009 में डिज्नी ने $4 बिलियन में मार्वल के नाम के ऊपर अपना लेबल चिपका दिया। रॉबर्ट डाउनी वाली पहली आयरन मैन के अलावा आगे आई तमाम फिल्में डिज्नी के अंडर बनी। CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिज्नी ने साल 2019 तक बॉक्स ऑफिस पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जरिए $18 बिलियन बना लिए थे। इन 10 सालों में आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर और एवेंजर्स वाली फिल्मों ने डिज्नी की चांदी करवा दी। इन किरदारों की कॉमिक्स की दुनिया के बाहर कल्ट किस्म की फैन फॉलोइंग बन गई। साल 2019 में आई एवेंजर्स एंड गेम तक ऐसा सीन बन गया था कि लोग फिल्म देखते हुए झुंड में हंसे, रोए, ताली पीटी और मन में ये खालीपन लेकर लौटे कि यार, हमारे हीरोज ने हमें अलविदा कह दिया, हमारे बचपन ने हमें अलविदा कह दिया। डिज्नी की फिल्मों ने आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे किरदारों को खूब पॉपुलर किया, लेकिन वो सिर्फ इन पर ही रुकने वाले नहीं थे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का नया फेज शुरू हुआ, बस किसी ने भी फैंस और डिज्नी को उसके लिए तैयार नहीं किया था। एंड गेम के बाद आई मार्वल की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पांव जमाकर टिक नहीं पाईं। उनकी पिछली रिलीज द मार्वल्स MCU के इतिहास की सबसे बड़ी ही फ्लॉप साबित हुई। मार्वल और डिज्नी के हाथ बंधे हुए हैं। हर दूसरा प्रोजेक्ट औंधे मुंह गिर रहा है। लॉयल फैंस सगे नहीं रहे। ऐसे में मार्वल और डिज्नी को बचाने दो लोग फिर से घर लौट रहे हैं। आखिर ये दोनों 90s में भी ऐसा कर चुके हैं। साल 2019 में डिज्नी ने 21st सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया, वो भी 1.3 बिलियन की भारी भरकम लागत में। क्यों गणित लगा रहे हैं, स्टोरी पर फोकस कीजिए। 12 फरवरी 2024 की सुबह डेडपूल एंड वुल्वरीन का टीजर आया है। वैसे ये डेडपूल सीरीज की तीसरी फिल्म है। पिछली 2 फिल्मों ने बढ़िया पैसा फोड़ा। एक के लिए तो रणवीर सिंह ने भी डेडपूल को अपनी आवाज दी थी। डेडपूल को पसंद किए जाने का एक प्रमुख कारण यह है कि वो टिपिकल हीरो टाइप हरकतें नहीं करता, नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाता। भरी महफिल में उसे सुपर हीरो कहने का पाप कतई नहीं करना है।
उसे सुपर हीरो कहकर आप ऐसे लोगों की आत्मा दुखा रहे हैं जो अपने पापा चाचा का बदला लेने के लिए सुपर हीरो बने। साल 2016 में आई डेडपूल उस कैरेक्टर की पहली सोलो फिल्म थी। अगर किसी कमरे में 3 लोग हैं, उनमें से एक डेडपूल है, दूसरा इंसान देख नहीं सकता, तीसरा ठीक से चल नहीं सकता, तो गारंटी है कि डेडपूल सबसे पहले उन दोनों का मजाक उड़ाएगा और फिर खुद के कैंसर और लुक्स पर तंज कसेगा। लाल और काले रंग का स्पैंडेक्स सूट पहनने से पहले डेडपूल वेड विल्सन नाम का आदमी था। वेड को कैंसर हो जाता है। उस हालात में एजैक्स नाम का आदमी वादा करता है कि तुम्हारा कैंसर ठीक कर सकता हूं। वेड के इलाज के नाम पर उस पर एक्सपेरिमेंट चलाए जाते हैं। उसे म्यूटेंट बना दिया जाता है, यानी ऐसा शख्स जिसके पास शक्तियां हों। वेड का कैंसर तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका शरीर हमेशा के लिए खराब हो जाता है। पूरी बॉडी पर जलने के निशान PDDH जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से उसे ये शक्ति मिलती है कि उसके घाव जल्दी भर जाएंगे। यही वजह है कि वो आसानी से मर नहीं सकता। आगे वेड डेडपूल बनता है और एजैक्स से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। ये मोटा माटी डेडपूल 1 की कहानी थी। डेडपूल ऐसा आदमी है जो कभी सीरियस नहीं रह सकता। दूसरी ओर है वुल्वरीन, जो गिनकर अपने मुंह से शब्द निकालता है। वुल्वरीन भी उसी की तरह एक म्यूटेंट है जिसके पंजों से एडमैंटियम नाम के धातु से बने पैने, लंबे नाखून निकलते हैं। कॉमिक्स की दुनिया में इन दोनों में लव हेट वाला रिलेशनशिप है। डेडपूल उसे सताएगा, फिर वो अपने फौलादी पंजे डेडपूल के सिर में घुसा देगा। ये दोनों खूब लड़ते हैं। अब दोनों एक फिल्म में आ रहे हैं। फैंस से लेकर स्टूडियो तक इस कोलैबोरेशन से उत्साहित क्यों हैं? क्यों सभी को भरोसा है कि ये साल 2024 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होने वाली है? डेडपूल 3 फिल्म से ज्यादा एक इवेंट क्यों है? अब ऐसे ही कुछ कारण बताएंगे। साल 2017 में लोगन रिलीज हुई। ये फैन के फेवरेट कैरेक्टर वुल्वरीन की आखिरी फिल्म होने वाली थी। इमोशनल फैंस ने बड़े पर्दे पर अपने हीरो को मरते हुए देखा। ऊपर से जॉनी कैश के गाने हर्ट ने उस सेंटीमेंट को कई गुना एलिवेट कर दिया। खैर, ये वुल्वरीन के रोल में ह्यू जैकमैन की 9वीं फिल्म थी। 18 साल ये किरदार उनके साथ रहा। वो किरदार जिसके लिए उन्होंने 7 बार ऑडिशन दिया। वो किरदार जिसकी ऊंचाई ह्यू से कम थी, इसलिए कुछ सीन्स में उन्हें झुककर या नंगे पांव में शूट करना पड़ था। वो किरदार जिसकी शूटिंग के वक्त उन्होंने गलती से दूसरे किरदार के हाथ में मेटल के नाखून घुसा दिए थे। उस किरदार के मेकअप को चीरकर लाल खून की धारा बह रही थी, लेकिन विचलित होने की जगह वो खुश थी। चोट को गर्व की निशानी की तरह दिखा रही थीं कि देखो, मुझे वुल्वरीन ने मारा है। वुल्वरीन वो किरदार है जिसकी वजह से ह्यू ने शाकाहारी लोगों से बहुत बार माफी मांगी। उसके लिए बॉडी बनाने के चक्कर में उन्होंने रज कर नॉनवेज खाया। ह्यू को वुल्वरीन से प्यार था, कभी उससे बेतहाशा नफरत भी होती, लेकिन अंत में साल 2017 में वुल्वरीन के पंजे हमेशा के लिए उसके हाथों में ढंस गए। ह्यू ने अनाउंस किया कि अब वो कभी वुल्वरीन नहीं बनने वाले। फैंस वर लाइक, हां, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। फिर जैसा मुन्ना भाई के साथ हुआ, वैसे ही मोहल्ले में फिर से ह्यू आए। खबर आई कि डेडपूल 3 बन रही है। मेकर्स उसके लिए ह्यू जैकमैन को ले आए। डेडपूल और वुल्वरीन की केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करना था। ये दोनों कैरेक्टर एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में पहली बार साथ दिखे थे, लेकिन उस फिल्म पर चर्चा कम और मीम ज्यादा बनते हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन में ह्यू किरदार के ओरिजिनल पीले सूट में नजर आने वाले हैं। सेट से उनकी कुछ फोटोज भी लीक हुई थीं। ह्यू का वापस लौटना वुल्वरीन फैंस के लिए बड़ी खबर है, लेकिन यहां एक और एंगल है। साल 2013 में पहली बार ह्यू को पता चला था कि उन्हें स्किन कैंसर है। वो बेसल सेल कार्सिनोमा नाम के स्किन कैंसर से डायग्नोज हुए थे। इलाज चला, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो सके। उन्हें 6 बार स्किन कैंसर हुआ। ह्यू ने इसके प्रति जागरूकता फैलाना शुरू किया। सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट करके बताते कि क्यों सभी को सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए, धूप से क्या नुकसान हो सकता है। अभी के लिए उनका कैंसर सही हो चुका है। फैंस का हीरो कैंसर से लड़ीरेच कर उनके फेवरेट किरदार में लौट रहा है। ये भी एक वजह है कि वो क्यों ह्यू को देखने के लिए उत्साहित हैं। साल 2011 से 2012 के बीच मार्वल कॉमिक्स ने एक सीरीज चलाई।
डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स। 4 कॉमिक्स में बंटी इस सीरीज में डेडपूल ढूंढ ढूंढ कर मार्वल के किरदारों को मारना शुरू कर देता है। उसकी तलवार और पिस्तौल से निकली गोलियां हीरो से विलन में फर्क नहीं करती। उसे लगने लगता है कि सभी एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं और इसका झांत सिर्फ उसी को है। इसलिए वो अपनी और बाकी सभी की मुक्ति के लिए सबको मारना शुरू कर देता है। जब डेडपूल 3 अनाउंस की गई थी तब कहा जा रहा था कि उसकी कहानी इसी कॉमिक बुक सीरीज पर आधारित है। हालांकि ट्रेलर आने के बाद पिक्चर और भी ज्यादा साफ हुई। डेडपूल मार्वल यूनिवर्स को खत्म नहीं करेगा बल्कि उसे बचाएगा। मार्वल के शो लोकी ने TVA नाम की एक संस्था को इंट्रोड्यूस किया था। उनका पूरा नाम टाइम वेरिएंस अथॉरिटी है। MCU में कई सारी टाइमलाइन हैं। ये संस्था इस बात का ध्यान रखती है कि इन टाइमलाइंस के साथ छेड़-छाड़ ना हो। TVA वाले डेडपूल भाई साहब को उठा लेते हैं। आरोप है कि तुमने टाइमलाइन के साथ छेड़खानी की है। अब उसे फिक्स करने का समय है। बता दें कि डेडपूल 2 में वेड अपनी पार्टनर वेनेसा को बचाने के लिए भूत भविष्य के साथ बदलाव करता है। अब डेडपूल 3 में उसे सब कुछ सही करना है ताकि फिर से बैलेंस बन सके। इसी दौरान वो वुल्वरीन से भी मिलेगा। बाकी बताया जा रहा है कि इस पार्ट में बहुत सारे पुराने और नए किरदारों का कैमियो होने वाला है। इस फिल्म से तय हो जाएगा कि मार्वल यूनिवर्स का भविष्य क्या होने वाला है।